हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एग्जाम एस्पायर। एंशिएंट हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं पुष्यभूति या वर्धन डायनेस्टी। प्रीवियस वीडियो में हमने इसमें पढ़ा कि इसके जो फर्स्ट शासक थे वो थे प्रभाकर वर्धन। इनके आगे जो बेटे थे राजवर्धन और हर्षवर्धन थे और एक डॉटर थी राजश्री। तो प्रभाकर की डेथ के बाद सिंहासन पे बैठे थे इनके एल्डर सन राजवर्धन और राजश्री की शादी हुई थी गृहवर्मन से जो मौखरी डायनेस्टी के शासक थे। इनके हस्बैंड को मार दिया था मालवा के शासक थे देवागुप्ता ने और राजश्री को जो है उन्होंने कैद कर लिया था। तो राजवर्धन ने क्या किया, मालवा पे अटैक किया और इन्होंने देवागुप्ता को भी मार दिया। और राजवर्धन को किसने मारा था? शशंक ने। ठीक है, तो इनकी डेथ के बाद सिंहासन पे कौन बैठे थे? हर्षवर्धन। तो आज इस वीडियो में हम हर्षवर्धन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। और इन हैंड रिटन नोट्स के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को जरूर फॉलो करें। इनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का टाइम था 606 से 647 एडी तक का। ठीक है, तो टाइम पीरियड भी आपने याद रखना होता है क्योंकि कई बार एग्जामिनर क्या करते हैं, टाइम पीरियड भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो हर्षवर्धन जो है 16 साल की एज पे जो है वो सिंहासन पे बैठे थे और इस डायनेस्टी का रूल कहां पे था? थानेसर, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। यहीं से क्या स्टार्ट होता है? हर्षा इरा स्टार्ट हो जाता है। तो हर्षनान ने जो है एक शपथ ली थी कि वो क्या करेंगे, अपने भाई के मर्डर का बदला लेंगे और अपनी बहन को रेस्क्यू करेंगे। ठीक है, और इन्होंने जो है हर्षवर्धन एक अलायंस बनाया भास्कर वर्मन के साथ और भास्कर वर्मन जो थे वो कामरूप असम किंग थे। ठीक है, हर्षा एंड भास्कर वर्मन मार्च अगेंस्ट शशंक टू कनौज। ठीक है, हर्षा एंड भास्कर वर्मन जो थे उन्होंने शशंक के अगेंस्ट जो है एक मार्च किया कनौज को। ठीक है, अल्टीमेटली शशांक लेफ्ट टू फॉर बंगाल। तो शशांक ने क्या किया, इन्होंने बंगाल को छोड़ दिया एंड हर्षा बिगेन द किंग ऑफ कनौज ऑल्सो। तो हर्षा जो है वो कनौज के शासक बन गए या राजा बन गए। हर्षा यूनाइटेड द टू किंगडम ऑफ थानेसर एंड कनौज। हर्षा ने क्या किया, इन दो साम्राज्यों को एक साथ कर दिया, यूनाइटेड कर दिया। कौन कौन से? थानेसर एंड कनौज। हर्षा ऑल्सो नोन एज शिला आदित्य। ठीक है, हर्षा को और क्या कहा गया? शिला आदित्य। और ये जो इनका टाइटल था, इस टाइटल के बारे में एक चीनी यात्री थे तसांग, हेन तसांग करके। ठीक है, उनके जो यात्रा उल्लेखों में जो है ये उल्लेखित है, ये इनका टाइटल। ठीक है, ही मूव्ड हिज कैपिटल टू कनौज। हर्षा ने क्या किया, अपनी कैपिटल कहां पे लाई? कनौज में। तो अर्लियर कैपिटल कहां पे थी? थानेसर में। उसके बाद कहां लाई? कनौज में। किसने लाई? हर्षवर्धन ने। तो ये चीजें आपने याद रखनी है, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, एग्जामिनर इनको घुमा फिरा के जो है आपसे पूछते हैं। आफ्टर द फॉल ऑफ गुप्तास, नॉर्थ इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू मैनी स्मॉल किंगडम। ठीक है, तो गुप्ता के फॉल के बाद जो है नॉर्थ इंडिया को छोटे छोटे साम्राज्यों में डिवाइड कर दिया गया। तो गुप्तास का शासन कहां पे था? नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, गुप्तास के बारे में भी अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके पढ़ सकते हैं। हर्षा यूनाइटेड मैनी ऑफ देम अंडर हिज कमांड, हिज कंट्रोल पंजाब एंड सेंट्रल इंडिया। ठीक है, तो हर्षा का जो है इन सारी जो किंगडम थे इनके ऊपर जो है इनका कंट्रोल आ गया, है ना। एंड आफ्टर द शशंक डेथ डाई इन 637 एडी। शशंक की डेथ कब हुई थी? 637 एडी में। शशंक ने जो है खुद को ही मार दिया था एंड ही एनेक्स्ड बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ठीक है, और उन्होंने क्या क्या किया? बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे भी कब्जा कर लिया। तो हर्षवर्धन का कंट्रोल कौन कौन से किंगडम पे था? पंजाब, कनौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सबको जो है इन्होंने अपने अंडर कर लिया था। एंड हु कट ऑफ बोधि ट्री और बोध गया। शशंक ने क्या किया, इन्होंने जो है बोध गया में बोधि ट्री को कट किया। तो आपने याद रखना है कि 7वीं सेंचुरी के दौरान जो है बोध गया में बोधि ट्री को किसने कट किया था? शशंक ने। ठीक है, और शशंक जो थे वो बंगाल के शासक थे। इनके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। फिर है नेक्स्ट हमारा हर्षवर्धन डिफीटेड ध्रुवसेना सेकिंग द किंग मैत्रिक वंश। ठीक है, ध्रुवसेना जो थे वो मैत्रिक वंश के शासक थे और इनका रूल कहां पे था? वेस्टर्न इंडिया में। मैत्रिक वंश के फाउंडर कौन थे? भट्टारक, और इनकी कैपिटल थी बल्लवी, बल्लवी गुजरात। ठीक है, तो हर्षवर्धन ने किसको हराया था? ध्रुवसेना को।
और इनकी हर्षवर्धन की डॉटर की शादी किसके साथ हुई थी? ध्रुवसेना के साथ, ठीक है। और ध्रुवसेना जो थे वो हर्षवर्धन के कंटेम्परेरी थे, इनके समकालीन थे। और इन्होंने जो है हर्षवर्धन की असेंबली हुई थी, 2 असेंबलीज हुई थी, जिनके बारे में हम आगे भी पढ़ते हैं। तो इनकी जो सेकंड असेंबली हुई थी वो थी प्रयागा में। तो जो प्रयागा वाली असेंबली थी उसको जो है इन्होंने अटेंड किया था, किसने? ध्रुवसेना ने, है ना। एंड ध्रुवसेना इज ऑल्सो नोन एज बाला आदित्य। तो हारने के बाद जो है ये हर्षा के जहांगीरदार बन गए थे, ठीक है। कौन? ध्रुवसेना। ये चीजें आपने याद रखनी है। तो यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, यहां से कहीं से भी जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इनको अच्छे से याद भी कर लीजिए और लिख भी लीजिए। हर्षा planned to conquer land to the south were hampered when the great Chalukya king Pulkeshi II defeated Harsha on the bank of river Narmada in 620। ठीक है, एक चालुक्य किंग थे पुलकेशिन II। तो चालुक्य डायनेस्टी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इन्होंने जो हर्षा को हरा दिया था ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा। और हर्षा की जो प्लानिंग थी दक्षिण भारत की भूमि पर विजय प्राप्त करने की, उसमें इन्होंने वादा उत्पन्न की थी। पुलकेशिन II ने इनको जो है एक टाइटल दिया था जिसका नाम था सकल उत्तरापंथनाथ, और इसका मतलब हुआ द लॉर्ड ऑफ एंटायर नॉर्थ, संपूर्ण उत्तर का स्वामी, ठीक है। अब हर्षा के टाइम पे जो है इनके शासन काल के दौरान एक चाइनीज तीर्थयात्री आए थे, ह्यून त्सांग। इन्होंने इंडिया पे विजिट किया था एंड ही स्पेंड अबाउट 8 years इन द डोमिनियन ऑफ हर्षा एंड अर्न हिज फ्रेंडशिप, ठीक है। इन्होंने जो है वहां पे कितने साल बिताए थे? 8 years, ठीक है। ह्यून त्सांग मेंशन 2 मोस्ट सेलिब्रेटेड इवेंट्स ऑफ हर्षा, ठीक है। हर्षा के शासन के काल के दौरान जो है वहां पे जो है कुछ इवेंट सेलिब्रेट किए गए, उनके बारे में इन्होंने जो है मेंशन किया है। द कनौज असेंबली एंड द प्रयागा असेंबली। कौन कौन सी है? कनौज असेंबली एंड प्रयागा असेंबली। द कनौज असेंबली कब हुई थी? 643 AD में हुई थी, ठीक है। और इसमें ये जो है त्सांग के सामने ही आयोजित हुई थी। इसमें बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को बढ़ावा दिया गया था, ठीक है। महायान सेक्ट जो था बौद्धिज्म का, उसको जो है इसमें बढ़ावा दिया गया था। और इसमें जो है बौद्ध भिक्षु, ब्राह्मण और जैनों सहित सभी लोग जो थे वो शामिल थे। द प्रयागा असेंबली कब हुई थी? 643 से 644 AD। इज ऑल्सो नोन एज महामोक्षा परिषद, ठीक है। याद रखना है, महामोक्षा परिषद भी इसको कहा गया है। फिर उन्हें जो है प्रयागा ले गए। वहां पे जो है हर 5 साल में जो है मोक्ष नामक धर्म का उत्सव मनाते थे, ठीक है। और ये जो था ये गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता था ये फेस्टिवल। इट इज सेड दैट दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ कुंभ फेयर। और इन्होंने कहा कि ये जो है कुंभ मेले की यहाँ से शुरुआत हुई थी। ही इन्फॉर्म अस दैट द रेवेन्यू ऑफ हर्षा वॉज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, ठीक है। और इन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दी कि जो हर्षा का जो रेवेन्यू था उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ठीक है। 1 फॉर द किंग, 2nd फॉर स्कॉलर, 3rd फॉर ऑफिसर एंड 4th फॉर रिलीजियस पर्पज, ठीक है। कहाँ पे जो है जो फर्स्ट था वो किंग का था, 2nd फॉर द स्कॉलर एंड 3rd फॉर द ऑफिसर एंड 4th फॉर रिलीजियस पर्पज। हर्षा वॉज अ ग्रेट पैट्रोन ऑफ लर्निंग। ही एस्टेब्लिश्ड अ लार्ज मोनेस्ट्री एट नालंदा, ठीक है। हर्षा जो थे वो विद्या के एक महान संरक्षक थे और उन्होंने जो है नालंदा में एक मठ की भी स्थापना की थी। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है यहाँ से बनते हैं, जो आपने याद भी करने हैं और साथ साथ में अपनी नोटबुक पे भी लिखने हैं। तो आगे चलते हैं अब हम। हर्षा वॉज द शैवर। हर्षा जो थे वो एक शैव थे, शिव के उपासक थे। बट बाद में ह्यून त्सांग के प्रभाव से वो महायान बौद्ध धर्म की ओर झुक गए और बौद्ध धर्म के संरक्षक बन गए। ह्यून त्सांग चाइनीज तीर्थयात्री थे जो भारत में आए थे बौद्ध धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए, उनकी शिक्षाओं को जानने के लिए। He also granted revenue of 100 villages for the maintenance of नालंदा यूनिवर्सिटी। त्सांग के अनुसार नालंदा यूनिवर्सिटी का रख रखाव और संचालन करने के लिए हर्षवर्धन द्वारा दिए गए 100 विलेजेस से प्राप्त रेवेन्यू से होता था, ठीक है। और उस टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी के हेड कौन होते थे वो आपने लिख लेना है साथ साथ में। उनका नाम था शिलभद्रा। ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे और ह्यून त्सांग ने भी जो है नालंदा यूनिवर्सिटी में विजिट किया था उस टाइम पे। हर्षा ब्रॉट 5 Indies अंडर हिज कंट्रोल, ठीक है। हर्षा के कंट्रोल में
5 इंडीज आ गई। कौन कौन सी? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षा इन 467 AD, ठीक है, हर्षा की डेथ कब हुई थी? 467 AD। तो टाइम पीरियड क्या है आपने याद रखना है, 606 से लेके 647 AD का, ठीक है। इनकी डेथ के बाद क्या हुआ, इनका जो एम्पायर था, इनका जो साम्राज्य था, वो छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड हो गया और इनके सिंहासन को किसने छीन लिया था? हिज मिनिस्टर अरुणाचला ने, ठीक है। अरुणाचला इनके जो थे कोर्ट में मिनिस्टर थे एंड अ गवर्नर ऑफ तिराभुक्ति, ठीक है। तिराभुक्ति कहाँ पे है? मॉडर्न नॉर्थ बिहार में। नेक्स्ट हमारा बाणभट्टा। बाणभट्टा जो थे वो इनके कोर्ट में पोइट थे एंड ही रोट हर्षचरित्रा एंड कादम्बरी। हर्षचरित्रा बायोग्राफी ऑफ हर्षा एंड कादम्बरी। दो चीजें याद रखनी है कि बाणभट्टा किसके टाइम पे थे? हर्षवर्धन के कोर्ट में थे और इन्होंने कौन कौन से बुक्स लिखी है? हर्षचरित्रा एंड कादम्बरी। मयूर जो थे वे भी 7th सेंचुरी में ऑथर थे एंड इन्होंने जो लिखी थी मयूर शतक एंड सूर्य शतक, ठीक है। हर्षा हिमसेल्फ रोट 3 प्लेज। अब हर्षवर्धन ने जो है 3 नाटक लिखे थे। कौन कौन से? आपको पता होना चाहिए, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंदा। ओके, तो आपने याद रखनी है, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। हर्षा हैड ए डॉटर एंड 2 सन। हिज डॉटर मैरिड अ किंग ऑफ बल्बी। ये चीज हमने पीछे भी पढ़ी कि हर्षा की डॉटर की शादी किसके साथ हुई थी? बल्लभी किंग के साथ हुई थी और इनके 2 बेटे थे। हिज सन वर किल्ड बाय हिज ओन मिनिस्टर, ठीक है ना। एंड आई तसिंग अनदर चाइनीज पिलग्रिम विजिटेड इन 670, ठीक है। ये जो तसिंग थे इन्होंने 7th सेंचुरी ड्यूरिंग द पोस्ट हर्षवर्धन पीरियड, ठीक है, पोस्ट हर्षवर्धन पीरियड के टाइम पे इन्होंने जो है विजिट किया था। हर्षा कंसीडर द लास्ट ग्रेट हिंदू एम्परर ऑफ नॉर्थ इंडिया। और हर्षा को क्या कंसीडर किया जाता है? लास्ट ग्रेट हिंदू एम्परर ऑफ नॉर्थ इंडिया। ओके, तो इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो आपने क्या करना है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना न भूलें ताकि जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूंगी उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। अब हम क्या करते हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आंसर जो है आपने कमेंट बॉक्स में देना है। विक्रम आदित्य टाइटल किसका था? ठीक है, ओके।